हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर डेल। और ये जो ऑपरेटर है बहुत यूज़फुल है। आप लोगों ने कुछ लोगों ने मैथ में भी हो सकता पढ़ लिया होगा, लेकिन फिजिक्स में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। जब आप मैग्नेट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे और या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, उस जगह ये बहुत यूज़फुल है। पहले आज हम बेसिक जानकारी लेते हैं कि ऑपरेटर डेल है क्या, है ना। फिर इसके बाद इसमें हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों ने एक सिंबल देखा होगा, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, है ना। ये सिंबल का नाम है डेल्टा, जो कि आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा। डेल्टा मीन्स डिफरेंस यूज किया जाता है। जैसे कि कभी हम लिखते x2 माइनस x1 लिखते थे ना, तो यहाँ पर क्या लिखते थे, डेल्टा x, ऐसे लिख देते थे, ठीक है ना। तो जहां पर हम ये डेल्टा लेते थे, एक तरीके से ये कहिए, फिर बाद में हमने ये पढ़ा dx यानी x2 माइनस, ऐसे यूज। तो जब हम बहुत छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट, उस जगह पर हम डेल्टा एक्स यूज करते हैं डिफरेंस में। लेकिन इतना स्मॉल कि जिसे हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट, जैसे ये लाइन है, सपोज करिए लाइन है, इस लाइन के हम मैनी पार्ट करें और मैनी पार्ट को हम नाम दे दें एन, यानी एन सेगमेंट है ये। तो जब एन सेगमेंट है तो उस जगह पर हम ईच सेगमेंट को हम कह सकते हैं, या डिफरेंट सेगमेंट का नेम डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हम इसको नाम दे दें डेल्टा x1, इसको डेल्टा x2, इसको x3, फिर डेल्टा xi कह सकते हैं, और लास्ट में डेल्टा xn, यानी कि n सेगमेंट है टोटल। लेकिन अगर यही सेगमेंट इनफाइनाइट हो जाए, यानी n की जगह हम इनफाइनाइट कर दें, यानी अभी तक फाइनाइट था, इनफाइनाइट नंबर है, अब इनफाइनाइट हो जाए, तब हम यहाँ पर इसी जगह पर इसको क्या करते हैं, dx करते हैं। तो ये जो मेन हमारा पर्पज आज ये है कि ये डेल्टा है। अब इसका अगर हम इन्वर्ट कर दें, तो जब इसका इन्वर्ट करेंगे तो कैसा सिंबल बन जाएगा, ऐसा। इसको हम जर्नल क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम डेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप इसको डेल से यूज करेंगे और इसको जनरली आप नाम देंगे रीड एज डेल। एक तो ये हो गया कि आप इसको जनरली क्या पढ़ेंगे, डेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये एक ऑपरेटर है, ये क्या है, ऑपरेटर है, क्लियर है। तो यहां पर डेल्टा का इन्वर्ट जब हमने सिंबल बनाया तो उसको हमने डेल नाम दिया, ठीक है ना। और इसको हम क्या करेंगे, रीड एज डेल। अब जरा ध्यान दीजिए इस पर, ये हमने लिखा ऑपरेटर ए, ऑपरेटर डेल, क्या नाम दिया इसको हमने, ऑपरेटर डेल। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिखा है, ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो आप चाहे वेक्टर फॉर्म लगाएं या ना लगाएं, मान लीजिए कहीं पर आपने ऐसे लिख दिया, सपोज करिए एक फंक्शन है और उस फंक्शन को आपने ऑपरेट किया है डेल के थ्रू, तो कहीं पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका यहाँ पर सिंबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक तरीके से समझिए। डेल इक्वल टू आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई प्लस के करली बाई करली जेड। इसको हम इस तरीके से रीड करके स्टडी करते हैं, क्लियर है ना। तो ये एक ऑपरेटर हो गया। अब इसको ऑपरेटिंग करने के लिए
पहली बात तो क्या करते हैं, इसको हम किससे पढ़ेंगे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं, रीड एज डेल, सॉरी यहां डेल पढ़ेंगे, डेल, ठीक है ना, रीड एज डेल, क्लियर है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये देखिए, इट इज कॉल्ड, इसको दो तरीके से बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं, एक तो हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से नाम भी दे सकते हैं, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, आप ये भी नाम दे सकते हैं, ऑपरेटर, ठीक है ना। तो इसको हम एक तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, दूसरा ये क्या है, इसको जो है डेल से रीड करते हैं, इट इज कॉल्ड द डेल ऑपरेटर एंड वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी नाम देते हैं, क्लियर। अब देखिए इसको जो है हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं। तो इट इज यूज, ये तो एक पॉइंट हो गया, दूसरे पॉइंट में ये आते हैं हम इसमें कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड थ्री वे से आप इसको यूज कर सकते हैं। वो थ्री वे क्या होंगे, वो थ्री वे क्या होंगे, नंबर एक तो यहां पर इसको हम ग्रेडियंट एक तो हम ग्रेडियंट के फॉर्म में यूज करेंगे, दूसरा जो है हम इसको डाइवर्जेंस तो डाइवर्जेंस में, और तीसरा जो है हम इसको कर्ल, तीन तरीके से इसको यूज करेंगे, क्लियर है ना। एक तो किसमें हम इसका यूज करते हैं, थ्री तरीके से, एक ग्रेडियंट के फॉर्म में, दूसरा डाइवर्जेंस और तीसरा कर्ल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे बताते हैं इसको, है ना। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट फॉर्म में इसको यूज करना बताते हैं। तो ग्रेडियंट फॉर्म में इसको कैसे यूज करते हैं, अगर हम ग्रेडियंट फॉर्म में ले रहे हैं, ग्रेडियंट, तो देखिए ग्रेडियंट में इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले आप ऐसे लिखिए शॉर्ट में, ग्रेडियंट डेल इस, सॉरी कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, ग्रेडियंट में एक फंक्शन लेंगे और वो फंक्शन कैसा होगा, ग्रेडियंट के साथ एक फंक्शन यूज करेंगे, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेडियंट एफ, ये ऐसे लिखेंगे। देखिए यहां कोई सिंबल नहीं है बीच में, यहां कोई सिंबल नहीं है, और ये कैसा है, स्केलर, एफ जो है यहां पर स्केलर फंक्शन है, और ये स्केलर फंक्शन का जो रिजल्ट निकल कर आया है, ये रिजल्ट जो निकल कर आया इज वेक्टर, ये कैसा होगा, वेक्टर होगा। और कैसे अप्लाई करेंगे ये अगले स्टेप पे बताएंगे, अगले वीडियो में। तो डेल एफ, वेयर एफ इज स्केलर फंक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फंक्शन स्केलर है, लेकिन जब ये रिजल्ट निकल कर आता है तो ये रिजल्ट कैसे फॉर्म में निकल आता है, वेक्टर फॉर्म में निकल कर आता। तो देखिए अगर हम यहां पर ये डेल लिख रहे हैं, ठीक है, और ये एफ यूज किया, इक्वल टू आई करली एफ, देखिए करली एफ बाई करली एक्स प्लस, इसी तरीके से ये वाला फार्मूला, क्योंकि डेल देखिए डेल इक्वल टू क्या होता है, डेल एफ ऐसे लिखा है ना, तो डेल की वैल्यू, ये देखिए ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है, आई
करली बाई करली एक्स प्लस जे, और आई जे के क्या है, ये जो है यूनिट वेक्टर है, किसके अलाउंग, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस के अलाउंग है। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा करली बाई करली वाई प्लस के करली बाई करली जेड, और ये फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन कैसा है, स्केलर फंक्शन है। अब इसको यहां पर ऐसे लिख देंगे, आई करली एफ करली एक्स प्लस जे करली एफ बाई करली वाई प्लस के करली एफ बाई करली जेड। अब देखिए ये आई जे के यानी ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई कि नहीं बन गई, पोजीशन की वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। तो यानी स्केलर फंक्शन हमने लिया था और हमें रिजल्ट कैसा मिला, ये वेक्टर फॉर्म में मिला। तो रिजल्ट कैसा दे रहा है, ये वेक्टर फॉर्म है। कब, जब हम ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं। क्लियर है। अब हम दूसरे वे में, दूसरा क्या है, डाइवर्जेंस। तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब डाइवर्जेंस देखिए, ये पूरा रिजल्ट ऐसे हमने रखो। अब हमने क्या किया, यहां पर डाइवर्जेंस के केस में दूसरी हेडिंग है हमारी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के केस में क्या हो जाएगा कि यहां पर इसी तरीके से ये डेल लिखेंगे और यहां पर एक फंक्शन लिखेंगे। अब ये फंक्शन कैसा होगा, डाइवर्जेंस को जो है शॉर्ट में लिखते हैं डाइवर्जेंस, जैसे ग्रेडियंट को शॉर्ट में लिखते हैं GRAD और फिर ऐसे डेल करके लिख देते थे, उसी तरीके से यहां पर डाइवर्जेंस को DIV और ये डेल लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम डाइवर्जेंस को इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, डाइवर्जेंस ए लिखिए। ए क्या है यहां पर, देखिए वहां पर एफ जो था वो स्केलर फंक्शन था, ये क्या है, वेक्टर फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन हम ले रहे हैं ये कैसा है, ए इज वेक्टर फंक्शन, ए इज वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस के लिए भी हमने यही डेल यूज किया, ए लिखा, यहां डॉट आ जाएगा। ये रिजल्ट कैसा लिखा, डेल डॉट ए, और ये कैसा है, वेक्टर है। ए क्या है, वेक्टर। लेकिन जो हमको रिजल्ट मिलेगा, वो जो रिजल्ट आएगा, ये इसका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट कैसा होगा इसका, ये रिजल्ट इंडिकेट करेगा स्केलर फॉर्म में। ये रिजल्ट जो आएगा स्केलर, यानी ये जो रिजल्ट निकल कर आया कैसा है, स्केलर। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट में क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं हम कर्ल। तो देखिए कर्ल में क्या होगा, यहां पर आपने कर्ल लिखा, यहां पर एक फंक्शन लिया और ये फंक्शन ए है, और ये फंक्शन कैसा है, ए इज वेक्टर। अब फिर वेक्टर है यहां पर, ठीक है ना। लेकिन इसको आप कैसे हम इंडिकेट करेंगे, कर्ल हटाएंगे और यहाँ डेल लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे और ये वेक्टर ए लिख देंगे। ठीक है ना, ये वेक्टर ए, और ये तो वेक्टर ऑपरेट करेगा। तो जब ये ए को क्रॉस ऑपरेट करेगा तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा वेक्टर। तो रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट जो होगा वो कैसा होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या, कर्ल का अगर हम करेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल कर आएगा, वेक्टर फॉर्म में निकल कर आएगा। तो एक समरी में आप समझ लीजिए कि अगर हम तीनों के बारे में बात करें तो ग्रेडियंट में फंक्शन जो लिया जाता है वो स्केलर होता है। ग्रेडियंट में फंक्शन कैसा होता है, फिर से एक बार शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ग्रेडियंट है, कैसा है, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए ध्यान रखिएगा, ग्रेडियंट के लिए जो यहां पर फंक्शन लिया जाएगा वो स्केलर लिया जाएगा। ग्रेडियंट में फंक्शन स्केलर लिया जाएगा और डाइवर्जेंस में जो फंक्शन होगा वो वेक्टर होगा और उसका रिजल्ट स्केलर निकल कर आएगा। ग्रेडियंट में फंक्शन स्केलर लिया जाएगा लेकिन जो उसका रिजल्ट निकल कर आएगा वो वेक्टर फॉर्म में निकल कर आएगा। इसी तरीके से कर्ल का जो लिया जाएगा वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर फॉर्म में निकल कर आए। तो ग्रेडियंट अगर जब कभी होगा तो आप ऐसे करेंगे, ग्रेडियंट फाई क्या है, स्केलर है, और इसको आप ऐसे लिखेंगे और ये कैसा होगा, वेक्टर फॉर्म होगा। क्लियर है। अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें
डाइवर्जेंस की बात करें यहाँ पर, तो डाइवर्जेंस में डी आई वी, और यहाँ पर स्केलर एक ऐसे ले लेंगे, सॉरी ये वेक्टर होगा, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, और ये हो जाएगा ए, और इसका आंसर आएगा ये स्केलर। और फिर तीसरा रिजल्ट हमारा कर्ल के लिए जो निकल कर आएगा, तो यहाँ पर कर्ल ए, ये देखिए वेक्टर फॉर्म हो गया, इसको हम लिखेंगे डेल क्रॉस ए भी वेक्टर है, और ये वेक्टर आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रेडियंट के बारे में, अब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ओके।